Hello student, today we will discuss about National Policy on Education 1986 Part 3 under the subject of Education in Contemporary India. Recommendation of National Policy on Education 1986. So in last video we have already discussed the fourth chapter of the National Policy on Education. Now we will discuss about fifth chapter. The first one is टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन. सो टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन में है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन टेक्निकल जो है और मैनेजमेंट एजुकेशन का सिनेरियो जो है बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है. टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है. कंप्यूटर लिटरेसी जो प्रोग्राम है उनका निर्माण किया जा रहा है. मॉड्यूलर पैटर्न, मल्टी पॉइंट्स, इन ये सारी चीज़ें प्रवेश हो रही हैं. नेक्स्ट इज़ मेकिंग द सिस्टम वर्क. प्रणाली को कार्यशील बनाना. कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं अगर कोई इसकी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से ले. सो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में बोला गया है कि किसी भी प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, वो शिक्षा की जिम्मेवारी लें और जो विद्यार्थी हैं वो कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको आगे बढ़ाएं. सेवन्थ चैप्टर ऑफ द पॉलिसी, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया का नवीनीकरण, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल कंटेंट. सभ्याचारक जो विषय वस्तु है वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन इंडिया कि बच्चों को सुंदरता, सुमेल, सुरुचि प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कल्चर को उसमें इंक्लूड करना, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा. वैल्यू एजुकेशन, मूल्य केंद्रित शिक्षा जो है हमारे कह लो कि एम ऑफ द एजुकेशन है. शिक्षा को हमारे लोगों की एकता, अखंडता, विश्वव्यापक, सामाजिक, नैतिक और शाश्वत मूल्यों का विकास करना चाहिए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की भाषाओं और के विकास के संबंधित शिक्षा नीति को ज़्यादा शक्ति और दृढ़ संकल्प से लागू किया जाएगा. इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ को जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में जो है पठन रुचियों को आगे बढ़ाया जाए. एजुकेशन टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए ये है कि बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूड करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का होना जरूरी. वर्क एक्सपीरियंसेस जो है वो भी इंक्लूड करना चाहिए. एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, बच्चों को इन्वायरमेंट एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है. मैथमेटिक्स, साइंस और फिज़िकल एजुकेशन जो है हमारे एज ए सब्जेक्ट जो है करिकुलम में इंक्लूड करने चाहिए. ये रीओरिएंटिंग द कंटेंट है. नेक्स्ट इज़ द टीचर एंड टीचर एजुकेशन. सो फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स कि अध्यापकों की भर्ती जो है वो वस्तुनिष्ठता, स्थायीकरण को जो है यकीनी बनाने के लिए उद्देश्य के साथ की जानी चाहिए. और पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स की पे और सर्विस जो है वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. वेतन अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियस वो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाएगा. रोल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन, जो अध्यापक संघ हैं उनकी भूमिकाएं भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स को तैयार कर सकें और अध्यापकों को इसके द्वारा उसको पालन भी करवा सकें. नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन. उसमें क्या है, तो फर्स्ट वन इज़ एट नेशनल लेवल. जो मैनेज करना है एजुकेशन सिस्टम को, उसके लिए मैनेजमेंट के लिए नेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगी जो आगे शिक्षा के विकास के कामों को पुनर्निर्माण करेगी और इम्प्लीमेंटेशन करेगी, उसमें सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाएगी. स्टेट लेवल पर जो है वो करेगी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, और केब जिसको हम बोल देते हैं. नेक्स्ट इज़ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो काम करेगी एजुकेशन को स्थायी रूप से चलाने के लिए. लोकल लेवल पर कह सकते हैं कि स्थानिक जो समुदाय हैं उनके साथ मिलकर प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि लोकल लेवल की एजुकेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाया जा सके. नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्सेज एंड रिव्यू. सो फर्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज. आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आमदन का 6% जो है खर्च वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन आगे से आगे इसको बढ़ावा मिलना चाहिए. फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम एजुकेशन के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होकर अच्छा कुछ कर सकते हैं. उसके लिए दान चंदे के ऊपर विचार करना चाहिए. रिव्यू होना चाहिए हर एक 5 साल बाद. पैरामीटर एक होना चाहिए, उसके ऊपर सही तरीके से खरा उतरने वाली प्रोग्राम्स ही आगे चलानी चाहिए. थैंक यू सो मच.